अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हमने अब ये चैप्टर 13 डेंचर बेस पॉलीमर को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ। रिक्वायरमेंट ऑफ डेंचर बेस पॉलीमर, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिज़िकल, मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सब कुछ जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज हमने स्टार्ट करना है फर्दर जो इसके टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस चैप्टर में आपको जो है ना मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से, जो चैप्टर 2 की प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो इसमें दोबारा से डिटेल में, और उसके जो है इफ़ेक्ट, उसके रिज़ल्ट, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसकी सारी वीडियोस जो है स्टेप वाइज देखिएगा, जिस तरह से मैं प्लेलिस्ट में मेंशन की है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे एक्रेलिक डेंचर बेस मटेरियल। अब ये है एक्रेलिक इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंचर्स। ये तो आप जानते हैं कि एक्रेलिक जो है ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंचर बेस। पॉलीमेरिक डेंचर बेस्ड मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। अब इसको जो है ना 5 ग्रुप्स या 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इस 5 ग्रुप्स या 5 टाइप्स में टाइप 1 जो है और 2 जो है ये मोस्ट वाइडली जो है यूज़ मतलब इसके प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो हम इसको जो है टाइप 1 टाइप 2 को तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट को वाइडली पैमाने पे जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे पाउडर लिक्विड आपको 13.2 में टेबल दिया हुआ है, तो हम पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंचर बेस पॉलीमर अकॉर्डिंग टू ISO 1567, ठीक है। तो ये टाइप है, ये क्लास है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि क्लियर नज़र आ सके। वैसे आप लोग बुक भी अपने पास ओपन कर लिया करें, जो भी मैं बताया करूँगी एक्स्ट्रा उसको मेंशन कर लिया करें उसी वक्त, ठीक है। सो देखें टाइप 1, अब टाइप 1 की क्लास 1, ठीक है। टाइप 1 की क्लास 1 देखें हीट प्रोसेसिंग पॉलीमर्स पाउडर एंड लिक्विड। ये वो जो है वो क्लास है जिसको जो है हम रूटीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी? टाइप 1 की क्लास 1। और कौन सी है? हीट प्रोसेसिंग पॉलीमर पाउडर एंड लिक्विड। इसको रूटीन में हम यूज़ करते हैं, हम मतलब डेंटिस्ट। अच्छा, टाइप 1 की क्लास 2 देखें, हीट प्रोसेस प्लास्टिक केक। ये भी होते हैं लेकिन ये प्लास्टिक केक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप 2 क्लास 1 देखें, टाइप 2 क्लास 1 ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर्स पाउडर एंड लिक्विड, ठीक है। मतलब ये ऑटो पॉलीमराइज है, यहाँ पे हीट की नीड नहीं है, ठीक है। और पाउडर एंड लिक्विड। और टाइप 2 की क्लास 2 देखें, ये 1 था, इसको 2 कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। टाइप 2 क्लास 2 मतलब टाइप 2 की क्लास 1 तो हमने देख ली कि ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर पाउडर एंड लिक्विड। अब टाइप 2 क्लास 2 देखें, ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर पाउडर एंड लिक्विड पोर टाइप रेजेंस। ये हाईलाइट कर ले, जो टाइप 2 की क्लास 2 है वो पोर टाइप रेजेंस है, जबकि क्लास 1 जो है वो पोर टाइप नहीं होते, ठीक है। और टाइप 3 देखें, थर्मोप्लास्टिक ब्लैंक और पाउडर। अब ब्लैंक मतलब शीट, ठीक है। मतलब इसको आप जो है मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में बाय हीट। खुद देखें, थर्मो मीन हीट के ज़रिए आप इसको किसी भी शेप में जो है ढाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और टाइप 4 देखें, टाइप 4 है लाइट एक्टिवेटेड मटीरियल। अब लाइट एक्टिवेटेड मटीरियल में एक कॉम्पोजिट आ जाता है हमारा, ठीक है, और जो कि एक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, ठीक है। और इसमें जो लाइट यूज़ की जाती है, जो स्पेक्ट्रम यूज़ होता है वो 350 to 570 होता है। इसको अपने बुक पर मेंशन कर ले, 350 to 570 वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम यूज़ किया जाता है। और उसकी एग्जांपल मैंने क्या दी, जैसे लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल में कंपोजिट आ जाता है, ठीक है, जो एक क्या है, रेस्टोरेटिव मटेरियल है। मैं साथ साथ में आपको बता भी रही हूँ, शॉर्ट सा इंट्रो दे रही हूँ मैं, और ये आपने याद रखना है जो मैं बता रही हूँ ना, ये इस तरह से। टाइप 5 देखें, माइक्रोवेव क्योर्ड मटेरियल। मतलब ये ऐसे टाइप 5 में ऐसे मटेरियल होंगे जो कि माइक्रोवेव क्योर होंगे। अब वो माइक्रोवेव नहीं जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं, ये अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी टाइप और क्लास 1 जिस तरह से मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन में जाके लेके चली, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, एक दफ़ा फिर बता रही हूँ,
टाइप 1 जो होते हैं, टाइप 1 में आपने क्या नोट किया? टाइप 1 में आपने ये नोट किया कि क्लास 1 भी हीट प्रोसेस पॉलीमर पाउडर लिक्विड था और क्लास 2 भी हीट प्रोसेस प्लास्टिक के। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है क्लास 1 क्लास 2 में? हीट प्रोसेस के ये दोनों क्या है? हीट प्रोसेसिंग पॉलीमर है। तो इसका मतलब टाइप 1 क्या है? हीट प्रोसेस पॉलीमर है। ये आपने याद रखना है, लिख लें अगर नहीं याद रख सकते। वैसे इस तरह से समझाएं कि आपको याद हो गया होगा। टाइप 2 देखें, टाइप 2 क्लास 1 और 2, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों देखें ऑटो पॉलीमराइज है, ऑटो पॉलीमराइज पॉलीमर। बस क्लास 2 पोर टाइप है और जो क्लास 1 है वो पोर टाइप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप 2 ऑटो पॉलीमराइज है और टाइप 1 हीट क्योर है, ठीक है, या हीट प्रोसेसिंग पॉलीमर है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये टेबल याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं बताती हूँ पाउडर और लिक्विड रेशो ना, ये भी आपने याद रखना है। इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, बहुत ही जूम हो गया। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको? बुक भी खोल लीजिएगा। अच्छा, अब देखें ये क्या है? ये कंपोजिशन आपको दी हुई है किसकी? एक्रेलिक डेंचर बेस मटेरियल की। अब मैंने आपको जैसे प्रॉपर्टीज़ में आपको शायद एक डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, आपको याद होगा, ये देखें ये वाली, जिसमें पाउडर और लिक्विड का मैंने बताया था। तो अब इसकी हम कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब पाउडर, अच्छा ये भी लिख लें, पाउडर जो होता है ना वो हमेशा पॉलीमर की फॉर्म में होता है और लिक्विड हमेशा मोनोमर की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये बात याद रखेगा, ठीक है। तो पाउडर में क्या आएगा? पॉलीमर। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाउडर हमेशा पॉलीमर की फॉर्म में होता है, तो जाहिर सी बात है पॉलीमर यहाँ पे मेंशन है, देखें। तो पॉलीमर कौन सा होता है? और ये भी मैंने आपको बताया था, सिंथेटिक पॉलीमर का चैप्टर जो मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोमर होता है मिथाइल मेथाक्रिलेट और पॉलीमर क्या होगा? पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि ये मोनोमर जो है हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब पाउडर में पॉलीमर कौन सा होता है? पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट बीड्स। इनिशिएटर कौन सा होता है? ये भी मैंने आपको सिंथेटिक पॉलीमर में बताया था। देखिए, सिंथेटिक पॉलीमर का चैप्टर पढ़ने के बाद आपने ये चैप्टर पढ़ना है क्योंकि ये लिंक कर रहा है। अच्छा, इनिशिएटर कौन सा होता है? परऑक्साइड। और कौन सा? बेंजोइल परऑक्साइड। अप्रोक्सीमेटली 0.5% होता है इसमें। पिगमेंट्स कौन सा होता है? सॉल्ट ऑफ कैडमियम या आयरन या ऑर्गेनिक डाइज ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ मतलब पिगमेंट की नीड क्यों होती है? अपीयरेंस, क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है, नेचुरल सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारा, वो पिंकिश कलर है। तो जो पॉलीमर होता है उसको पिंकिश कलर देने के लिए सॉल्ट ऑफ कैडमियम का यूज़ किया जाता है और सॉल्ट ऑफ कैडमियम बहुत माइन्यूट अमाउंट में लीच आउट होता है। तो कुछ पेशेंट के लिए क्या होता है, कुछ पेशेंट जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वो उनके लिए जो है फिर वो मुज़िर हो जाता है। तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं? सेफर सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। मुज़िर मतलब हार्मफुल। अच्छा, सॉरी, मैं शायद बहुत गाढ़ी उर्दू बोल रही हूँ, सॉरी, क्योंकि एक्चुअली उर्दू भी काफ़ी अच्छी है मेरी। लिक्विड देखें, अब लिक्विड में मोनोमर, मैंने क्या कहा था? लिक्विड हमेशा मोनोमर की फॉर्म में होगा। तो मोनोमर कौन सा है? मिथाइल मेथिक्रिलेट। जाहिर सी बात है जब पॉलीमर पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट है तो मोनोमर क्या होगा? मिथाइल मेथिक्रिलेट होगा। क्रॉस लिंकिंग एजेंट कौन सा होता है? रुके, मुझे स्क्रीन में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाक्रिलेट, ठीक है, ये भी मैंने आपको सिंथेटिक पॉलीमर में बताया था कि क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, उनके नाम मैंने आपको बताए थे कि ये आपने याद रखने हैं। देखिए, सिंथेटिक पॉलीमर से बहुत लिंक है, ये अप्रोक्सीमेट 10% होता है। इनहिबिटर हाइड्रोक्विनोन ट्रेसेस अमाउंट में लिए जाते हैं। एक्टिवेटर एन डाइमिथाइल पीटोलोडीन जो कि अप्रोक्सीमेटली 1% लिए जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर का आपने याद रखना है, ये जो आपको कॉम्पोजिशन दिख रही है ना, ये सेल्फ क्योरिंग मटीरियल की है। सेल्फ क्योरिंग मतलब जो ऑटो पॉलीमराइज है, ठीक है। एक्टिवेटर की नीड आपको सेल्फ क्योरिंग मटीरियल में मिलेगी। अगर यहाँ पे हीट क्योर की कॉम्पोजिशन में आपको दिखाती ना तो वहाँ पे एक्टिवेटर नहीं होता, बल्कि एक्टिवेटर की जगह आप हीट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये बात याद रखें। ये देखें, सेल्फ क्योर मटीरियल, ओनली इन सेल्फ क्योरिंग मटीरियल, क्योंकि एक्टिवेटर आ रहा है। एक्टिवेटर की नीड सेल्फ क्योरिंग मटीरियल में होती है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि हीट क्योर में एक्टिवेटर की नीड नहीं होती। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। और ये टेबल दोनों आपने याद रखने, टाइप्स के नेम, कौन सी टाइप में क्या होता है, सब कुछ, हत्ता कि मैंने उसके जो है एग्जांपल्स दे के समझाया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पता है क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 मटीरियल इंशाल्लाह। और ये वो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने जो आपको क्लास 1 और क्लास 2 बताई ना, हीट प्रोसेस पॉलीमर, एक पोर टाइप है टाइप 2 का, और दूसरा टाइप क्लास 2 में पोर टाइप है, और क्लास 1 जो है टाइप 2 की वो पोर टाइप नहीं है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 ये वाइडली जो है यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वो बच्चे जो कि इस चैनल पर नए हैं, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो कि मेरा चैनल है, तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।